हेलो क्लास। आज की क्लास डेटाबेस से रिलेटेड आईपी की फर्स्ट क्लास का वीडियो है। जो आपकी थर्ड यूनिट है उसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आज का वीडियो आपकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। तो आज की हम थर्ड यूनिट जो इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी यूनिट का नाम है डेटाबेस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा फैक्ट्स का कलेक्शन होता है। डेटा हमारा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और या डिस्क्रिप्टिव डेटा मीन्स नॉन न्यूमेरिकल, किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या क्वांटिटेटिव हो सकता है जिसमें न्यूमेरिकल चीज़ आ सकती है। मान लीजिए अगर हम किसी कार की ही बात करें तो अगर हम रेड कलर बोल रहे हैं तो ये उसका एक क्वालिटेटिव डेटा है, उसका डिस्क्रिप्टिव डेटा है, मीन्स उसका कलर क्या है, रेड। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो अगर हम कहें कि उसमें 4 पहिए हैं, उसके 4 व्हील्स हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, न्यूमेरिकल डेटा। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तो हमें डेटा से इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लीजिए हमें ये एक नंबर दिया हुआ है और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, डेटा। लेकिन अगर हमें इस बारे में ये जानकारी है कि ये मान लीजिए हमारे स्कूल का लैंडलाइन नंबर है, तो उस केस में ये क्या हुआ, हमारे लिए इंफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका स्टूडेंट्स का डेटा स्कूल में मेंटेन किया जाता है, तो मान लीजिए ये एक हमारी डेटा हमारा स्टोर है। यहाँ पे हमने यूज किया है डॉक फाइल। डॉक फाइल मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मान लीजिए ये डेटा स्टोर है। तो सबसे पहले क्या है, कॉलम रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, देन फादर्स नेम, देन कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो पहले रोल नंबर में मान लीजिए रोल नंबर स्टोर है, फिर स्टूडेंट नेम स्टोर है, और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल्स स्टोर है। और ये बच्चे का डेटा, मान लीजिए स्टूडेंट का डेटा स्कूल के ऑफिस में स्टोर है। और फिर इसी टाइप की मान लीजिए एक डॉग फाइल क्लास टीचर ने बनाई हुई है। वहाँ पे क्लास टीचर क्या करता है, हर दिन बच्चों के अटेंडेंस लगाता है। मान लीजिए डेट 1 दिसंबर 2020, रोल नंबर 1 अरुण प्रेजेंट। फिर मान लीजिए डेट इसके बाद 2 दिसंबर 2020, रोल नंबर 1 अरुण एब्सेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे वही सेम डेटा, यहाँ पे 1 तारीख के लिए प्रेजेंट एब्सेंट लगी है, यहाँ पे 2 तारीख के लिए प्रेजेंट एब्सेंट लगी है। तो यहाँ पे हमने डेटा किस पे स्टोर किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मान लीजिए डॉक फाइल में स्टोर किया है। इसी टाइप का डेटा अगर हम फाइल की बात करें तो हम एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस में डेटा स्टोर कर रहे हैं, फाइल सिस्टम में। लेकिन फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर करने की कुछ लिमिटेशन होती हैं, इसीलिए हम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो डिफ़िकल्टी इन फाइल सिस्टम, तो अभी हमने देखा था कि फाइल सिस्टम को ना एग्जांपल देखा था, यहाँ पे कुछ डेटा फाइल सिस्टम में स्टोर है। अब डिफ़िकल्टी इन फाइल सिस्टम में दिक्कत क्या आती है, नो इफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। मान लीजिए फाइल सिस्टम में जब डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो और हमें उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम उसमें क्वेरी नहीं कर सकते। क्वेरी हम देखेंगे, हमारे आगे हमें क्वेरी पढ़नी भी है। तो क्वेरी मीन्स हमें अगर उसमें से कुछ डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम वो आसानी से नहीं निकाल सकते। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। और मान लीजिए हमें डेटा किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चाहिए और हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो हम हमेशा फाइल सिस्टम से उस फॉर्मेट में डेटा नहीं निकाल सकते। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी मतलब सेम डेटा मल्टीपल जगह प्रेजेंट है। रिडंडेंसी मीन्स डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। रिडंडेंसी लीड्स टू एक्सेस स्टोरेज यूज एंड मे कॉज डेटा इनकन्सिस्टेंसी आल्सो। तो यहाँ पे अगर हम इस फाइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर 1 अरुण, रोल नंबर 1 अरुण, 2 आशीष राय, 2 आशीष राय, 3 आशीष सिंह, 3 आशीष सिंह। तो देखिए यहाँ पे सेम डेटा 2 जगह प्रेजेंट है, ये भी डेटा 2 जगह प्रेजेंट है। तो मान लीजिए इस तरीके से जब सेम डेटा मल्टीपल जगह प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कंप्यूटर की स्टोरेज यूज हो रही है, यहाँ पे भी कंप्यूटर इसको स्टोर कर रहा है, तो एक्सेस स्टोरेज यूज होता है। और इसकी वजह से डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी मतलब मान लीजिए यहाँ पे टाइपिंग में रोल नंबर 1 अरुण है और मान लीजिए यहाँ पे गलती से टाइपिंग यू की जगह ओ टाइप हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर 1 का नाम यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, तो सेम रोल नंबर के लिए 2 डेटा यहाँ पे हो गए। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। मीन्स डेटा सेम डेटा 2 जगह प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों डेटा डिफरेंट है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी अकर्स व्हेन सेम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच। तो अगर हम सेम डेटा मल्टीपल जगह स्टोर कर रहे हैं तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती है और एक्सेस डेटा स्टोरेज भी हो सकता है। और
लिमिटेड डेटा एक्सेस कंट्रोल, अगर हमें डेटा पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि यही पर्टिकुलर जो ग्रुप है यूजर का वही उसे देख पाए, तो हम वो फाइल सिस्टम में आसानी से नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो अगर हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो हम फाइल सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस फाइल सिस्टम की जो दिक्कतें थी उनको रिमूव करने के लिए ही हमारा डेटाबेस आया। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो जब भी जो डेटा आपस में संबंधित है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड अपडेट द डेटा इफिशिएंटली। तो इसको हम क्या करते हैं, रिट्रीव मीन्स डेटा को निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, इंसर्ट मीन्स डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट मीन्स जो ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है उसमें कुछ चेंजेस करना। तो डेटाबेस का हम यूज करते हैं कि डेटा को रिट्रीव करने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में। तो एग्जांपल मान लीजिए एक कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स और टीचर्स का डेटा स्टोर कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस। तो कॉलेज डेटाबेस का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। तो मान लीजिए हमने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है कॉलेज, और उसमें जो हमारी डिटेल्स है, टीचर्स और स्टूडेंट की डिटेल्स स्टोर है। अब हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू मैनेज द डेटाबेस। तो ऐसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज करते हैं डेटाबेस को, मीन्स जो हमारा डेटा है उसको मैनेज करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये प्रोग्राम आ जाते हैं, प्लस हमारा डेटा भी आ जाता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल हो गए MySQL, ओरेकल, SQLite, IBM DB2, PostgreSQL। ये हमारे कुछ DBMS के एग्जाम्पल हैं। आपके सिलेबस में जो आपको काम करना है MySQL पे काम करना है। तो MySQL पे आगे हम देखेंगे, तो इसका नाम याद रखिएगा। हम जिस पे काम करेंगे इस यूनिट में उसका नाम है MySQL। अब हम देखते हैं नीड फॉर डेटाबेस। तो हमने फाइल सिस्टम में जो दिक्कतें देखी उसी चीज़ को यहाँ पे डेटाबेस में रिमूव होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स। तो मैनेजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो जब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है तो डेटाबेस उसको आसानी से मैनेज कर सकता है। A database stores and manages a large amount of data on a daily basis. This would not be possible using any other tool such as spreadsheet, as they would simply not work. तो अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा हो जाता है तो हमें डेटाबेस यूज करना ही करना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो बहुत एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि उसमें हम कई सारे चेक्स लगा सकते हैं, कई सारे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा डेटाबेस में कोई कॉलम है एज, और वहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय की एज हमें इंसर्ट करनी है, तो हम उसमें चेक लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय की एज 18 से 60 के बीच ही होनी चाहिए। जबकि फाइल सिस्टम में हम वहाँ पे अगर हमारे पास वर्ड की फाइल है तो हम उसमें ऐसे चेक्स नहीं लगा सकते, उसमें कोई भी कुछ भी डेटा इंसर्ट कर सकता है। ईजी टू अपडेट डेटा। इन अ डेटाबेस इट इज़ ईजी टू अपडेट द डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है उसको भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। और ये किसके थ्रू, हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या DML के थ्रू कर सकते हैं। हम DDL और DML दो चीज़ें आगे देखेंगे। तो हम DML के थ्रू डेटा को आसानी से चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो मान लीजिए अगर हमें हमारे पास कोई डेटा है, उसमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही मान लीजिए हमें किसी को दिखाने हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी है तो वो हम केवल एम्प्लॉय को ही दिखे, बाकी कोई उसे ना देख पाए। एडमिन ऑफिस में बाकी लोगों को उसकी सैलरी ना दिखे, मान लीजिए हमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो हम लगा सकते हैं। डेटाबेस हैव वेरियस मेथड्स टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। मीन्स डेटा जिसके पर्टेनिंग है वो उसी को दिखे, वो सिक्योर रहे। तो ऑथराइज जो यूजर हो उसी को उसका डेटा दिखे। तो ये चीज़ें हम डेटाबेस में आसानी से कर सकते हैं। इजी टू रिसर्च डेटा। मीन्स अगर हमें डेटाबेस डेटा हमारे बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें से हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम इजीली डेटाबेस में कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में हमारी बहुत सारी क्वेरी होती हैं। हम उन क्वेरी के हेल्प से उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस एंड रिसर्च डेटा इन अ डेटाबेस। दिस इज डन यूजिंग डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारी जो वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसमें हम देखेंगे कि हम क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डेटा निकाल सकते हैं एक डेटाबेस से।
विच अलाउज सर्चिंग ऑफ एनी डेटा इन द डेटाबेस एंड परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस ऑन इट। तो मान लीजिए अगर हम एग्जांपल देखें डेटाबेस के, मान लीजिए हम रेलवे की टिकट बुकिंग कराते हैं तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो रेलवे का एक अपना डेटाबेस होगा जहाँ पे हमारी सारी टिकट की डिटेल्स वहाँ पे स्टोर हो रही हैं। स्कूल्स अपने स्कूल का डेटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड, हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, लाइब्रेरी में हम बुक्स का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेस। अब हम देखते हैं डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल क्या होता है कि डेटा मॉडल ये डिटरमाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर है डेटाबेस में, कैसे ऑर्गेनाइज है और उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो सबसे मोस्ट जो पॉपुलर एग्जांपल है डेटाबेस मॉडल का वो है रिलेशनल मॉडल, जिसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। और अगर हम डेटाबेस मॉडल के कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल पे हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में काम करेंगे। तो रिलेशनल मॉडल को हम आगे देखते हैं। तो इसमें हमने जैसा कि बताया, जो डेटा स्टोर होता है वो 2 डायमेंशनल टेबल के रूप में स्टोर होता है, और जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जो डेटाबेस रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है हम उसे रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, हमने देखा 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है डेटाबेस हमारे रिलेशनल मॉडल में। तो यहाँ पे मान लीजिए एक रिलेशनल डेटाबेस है जो कि 2 डायमेंशनल टेबल के रूप में स्टोर है। उसमें कुछ कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट सिटी। तो मान लीजिए कुछ हमारे कॉलम्स हैं और हमारी कुछ रोज हैं। तो पहली रो मान लीजिए अरुण के पर्टेनिंग है, उसकी कुछ स्टूडेंट आईडी दी हुई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया हुआ है, डीओबी और स्टूडेंट सिटी दिया हुआ है। अगली रो आशीष राय के पर्टेनिंग है, उसकी कुछ डिटेल दी हुई है। अगली रो आशीष कुमार के पर्टेनिंग है। अगली रो पुष्पराज की पर्टेनिंग है। अगली रो आशीष सिंह, अगली रो अजय सिंह, अगली रो रोहित कोरी। तो इस टाइप से मान लीजिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हम हर एक कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। हर एक कॉलम को क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट। और हर एक रो को हम टपल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक टपल है, ये एक टपल है, ये एक टपल है, ये एक टपल है, ये सारी टपल हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो टोटल कितने एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3 4 5, 5 एट्रीब्यूट है हमारे। और कितनी टपल है हमारी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे यहाँ पे 7 टेबल है, 7 टपल है। और इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टेबल या रिलेशन। तो रिलेशनल मॉडल में हम टेबल को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन, रो को क्या बोलते हैं, टपल, और कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो रिलेशन क्या होता है, इस पूरी टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं। तो डेटा इज स्टोर्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स नोन एज रिलेशन। अब हम देखते हैं टपल। तो टपल हमने देखा, हर एक रो को हम क्या बोलते हैं, टपल। तो ईच रो इन अ रिलेशन इज नोन एज टपल। एट्रीब्यूट हमने देखा, हर एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो ईच कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो डोमेन मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एज कॉलम होता, तो मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की ही एज स्टोर कर रहे हैं तो इसका एक डोमेन होगा। डोमेन मतलब वो वैल्यू कहाँ से आ सकती है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एज है, तो मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की एज 18 से 60 ही हो सकती है किसी कंपनी में, तो उसका डोमेन क्या हुआ, सारी इंटीजर वैल्यूज 18 से 60 तक। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट सिटी, तो मान लीजिए अगर स्टूडेंट सारे इंडिया के ही हैं या मान लीजिए सारे यूपी के हैं, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा गया, यूपी के सारे सिटी, अगर स्टूडेंट यूपी का ही है। तो डोमेन मतलब उस कॉलम में वैल्यू कहाँ कहाँ से आ सकती है, मैक्स सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, उसको हम बोलेंगे उसका डोमेन। तो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इज सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज दैट एट्रीब्यूट कैन टेक। द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट एज ऑफ एन एम्प्लॉय सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 18 to 60। तो मान लीजिए सारी वैल्यूज किस हमारे उससे आ सकती हैं, कौन कौन सी सारी परमिसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, डोमेन। और डिग्री ऑफ अ रिलेशन, इस डिग्री क्या होती है, एक हमारे रिलेशनल मॉडल में एक टेबल की या रिलेशन की डिग्री क्या होती है, अगर हम उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे 5 कॉलम है हमारे, 1 2 3 4 5, तो इस रिलेशन की हमारी डिग्री हुई 5। और अगली चीज होती है कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है कि उस टेबल में कितने टपल्स हैं या कितनी रो हैं, जितनी रो हैं उसको हम बोलते हैं उसकी कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पे हमारी 7 रो हैं, तो इसकी हमारी कार्डिनैलिटी कितनी हुई, 7।
तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी टेबल है, वही टेबल है सेम। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। तो यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट हैं या 5 हमारे कॉलम हैं, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ रिलेशन। और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन, तो वो यहाँ पे हमारी 7 हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।